जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम बायनोमियल थ्योरम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है हम उसको उसी तरीके से लगाएंगे जितने भी टाइप हमने आपको बताए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे आपको सवाल लगवाए हैं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बताए हैं। आज हम उन्हीं शॉर्ट ट्रिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम उसको वहां पे अप्लाई करेंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे चैनल पे आपको कैसा कंटेंट मिलता है। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए देखते हैं। ये देखिए कहा गया है यहां पे देखिए कहा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 5 कोफिशिएंट। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, देखेंगे आप। देखो जब भी आप क्वेश्चन लगाने की शुरुआत करें तो सबसे पहले आप सोचें कि इस सवाल को हम कैसे लगा सकते हैं, हमसे क्या कहा गया है, तभी आप सवाल लगाने की शुरुआत करें। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको तरीका सीखना है। क्वेश्चन हमारा जो कहा गया है सम ऑफ द लास्ट 5 कोफिशिएंट्स 1 + x की पावर 9, ये कहा गया है लास्ट 5 कोफिशिएंट्स। ठीक है बेटा, तो लास्ट 5 कौन कौन सा होगा? 9c9 होगा, 9c8 होगा, 9c7 होगा, 9c6 होगा और 9c5 होगा। ये तो हो जाएगा भाई। लास्ट भाई 9 तक है ना, तो 9 से हम पीछे की तरफ जाएंगे तो 9 गए, 8 गए, 7 गए, 6 गए, 5 गए, इस तरीके से। अब 9c5, 9c5 को हम क्या लिख सकते हैं? 9c4 लिख सकते हैं। और 9c4 लिखने का जो तरीका होता है बेटा, 9c4 9 8 7 6 अपॉन 4 3 2 1 ये होता है। 9c6 को हम 9c3 लिख सकते हैं, 9 8 7 और यहां पे 3 2 1 लिख सकते हैं। 9c7 को हम 9c2 लिख सकते हैं, 9c2 हम लिख सकते हैं। 9c8 को हम 9 लिख सकते हैं। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? nc ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 2 6 4 2 8 ये हो जाएगा 126 प्लस यहां पे देखेंगे 3 3 9 2 4 8। अब कैलकुलेशन करना है, 84 हो गया प्लस 2 4 8 36 और प्लस 10 कौन सा होगा? देखो यहां पे 6 4 10 6 16, लास्ट में 6 कौन दे रहा है? लास्ट में 6 ये दे रहा है। आंसर हो गया। फिर से देखिए सम ऑफ द लास्ट 5 कोफिशिएंट की बात किया गया है। ये 2020 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है और मैंने बताया है कि हम इन सवालों को उन्हीं तरीके से सॉल्व कर रहे हैं जो कि हमने अब तक के जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हमने क्वेश्चंस लगाए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस चैनल पे कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरीके से आपको बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। देखेंगे आप यहाँ पे मैंने लास्ट से मैंने किया 9 8 7 6 5 हो गया। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है इस तरीके से, देखेंगे 2 5 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है बेटा तो आप पहले कैलकुलेशन करना सीखिए, वरना आप कभी भी आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये मेरा रोल सिर्फ यही है, जो मेरा रोल है सिर्फ यही है बताना। 9c5 9c6 9c इस तरीके से ये सब बेटा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आप खुद करिए, नहीं आता तो आप सीखिए, आगे बढ़िए। ये देखिए यहां पे क्या कहा गया है? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यहां पे देखिए क्या कहा गया है,
द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ इतना कहा गया है। ठीक, अब सोचो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये पूछा गया 2020 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। हम इसको लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x माइनस 2 माइनस 1/2 10 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास मैंने आपको बताई है कि ये इसी फॉर्म में रहेगा, ये जो है x के पावर के फॉर्म में रहेगा, और ये जो है नीचे की तरफ रहेगा, तभी शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए, x की पावर -2 होना चाहिए, और ये जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर फॉर्म में होना चाहिए, तभी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो पाएगा। मैंने आपको बताया है अपनी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, तो हमने इसको उसी फॉर्म में चेंज किया है, x की पावर -2 कर दिया है, और यहाँ पे -1 इस तरीके से कर दिया है। अब आप r की वैल्यू निकालिए। r की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया है तरीका। r क्या होता है बेटा, ये इंडिपेंडेंट कहा गया है, तो इंडिपेंडेंट कहा गया है, देखिए -2 × 10 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ये -2, ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये पावर x पावर 1/2 था, नीचे क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बेटा फिर ये -2 -1/2 -20 अपॉन -5/2 यानी 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए 8 हो गया ये। अब फार्मूला क्या होता है, जो फार्मूला होता है बेटा NCR, यानी 10 NCR, देखिए NCR x की पावर n माइनस r, x की पावर n माइनस r, a की पावर r। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, a की पावर r, a की वैल्यू कितनी है, इतना है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, इतना ही हो गया ये। अब 10C8 10C2 हम कह सकते हैं इंटू 4, 5 20 180, हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा 180 हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताई है, हमने इस फॉर्म में चेंज किया, r की वैल्यू निकाला। अब मैंने बताया इंडिपेंडेंट ऑफ x के बारे में, मैंने आपको बताया है कि जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ x कहा जाता है उसका मतलब होता है x की पावर 0 होता है, तो हमने वही किया है, हमने इसको फटाफट r की वैल्यू निकाला। जब भी इंडिपेंडेंट कहा जाता है, कोफिशिएंट कहा जाता है, तो x वाली जो भी टर्म होती है उसको हम छोड़ देते हैं। ये एक रूल होता है, जब भी आपसे इंडिपेंडेंट पूछा जाता है या फिर आपसे कोफिशिएंट पूछा जाता है, तो जो भी x से जो जुड़ी हुई चीज है उसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे 10C8 हो जाएगा 2 की पावर 2, वही फार्मूला NCR x की पावर n माइनस की पावर r, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक, ठीक है बेटा, 9 × 5 = 45 चौके, हाँ 180 हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये 2020 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, ये देखिए ये 2020 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। 1 + 2x - x² की पावर 6 = a0 + a1x + a2x², इतना इतना इतना। व्हाट इज a0 - a1? अब ध्यान से देखिए, आपका सवाल क्या है, -a1 -a3। ठीक, तो -a1 कब आएगा? अब सोचिए, ये गिवन है a1 + 2x - x² की पावर 6 है, ये गिवन है, a0 + a1x + a2x², ये सब गिवन है। ये -a1x, आप यहां पे देखिए, इसको देखिए। ठीक, ये कब आएगा? जब पुट x = क्या कर दें हम, -1 कर दें। तो पुट x = -1, क्या कर दे बेटा, पुट x = हम -1 कर दें। ठीक, तभी तो आएगा a0 - a1 + a2x² - a3, तभी तो यही मिल जाएगा नीचे, वहां पर पुट करिए, ये हो जाएगा 1 - 2, और ये क्या हो जाएगा बेटा, -1।
की पावर 6, यानी ये हो जाएगा -2 की पावर 6, ये क्या दे देगा बेटा 64। हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब समझ गए हैं हमारा आंसर क्या दे देगा 64 दे देगा। ठीक है, इतनी बातें, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। ये देखिए ये कहा गया है, देखेंगे आप यहां पे आपसे कहा गया बेटा if C0 plus C1 plus C2 Cn are the coefficients in the expansion of 1 plus x की पावर n, then what is the value of C1 C2 C3 Cn, ये कहा गया है। ठीक, ये कहा गया है। अब देखिए, देखेंगे आप यहां पे कहा गया है C1 से स्टार्टिंग हो रही है, C1 से स्टार्टिंग हो रही है और Cn तक जा रहा है। तो इसके पहले क्या गायब हुआ है, इसके पहले जो गायब हुआ है बेटा ये C0 नहीं है, C0 नहीं है। और C0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो 1 होती है। NC0 क्या होता है, 1 होता है ना। ठीक, अब मैंने आपसे कहा है 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो 2 की पावर यहां पे पुट x इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो बेटा ये क्या दे देगा 2 की पावर n देगा। ठीक है, अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 इतना हो गया ये। ठीक, तो अगर आप इतने को देखेंगे, इतने को देखेंगे क्या बनता है ये, इतने को अगर आप देखेंगे ये बनता है 2 की पावर n होता है, और ये C0 है, ये -1 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा बेटा यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात भाई, इतना 2 की पावर n हो गया ये, 2 की पावर n हो गया ये, और C1 C2 Cn तक है ये, C0 नहीं है ना। तो C0 को हम करने, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम 1 देंगे ना, तो 2 की पावर n -1 हो जाएगा। हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ध्यान देना, ये पावर में -1 ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं। इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, हम उसको 1 देंगे, तो 2 की पावर n -1। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए मिडिल टर्म पूछा गया है, यहां पे आपसे कहा गया है, ये 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। देखेंगे आप, आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया बेटा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, आपसे कहा गया है मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर की पावर 5 है ये। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2x, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, हम इसको 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इसकी पावर 5 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेटा, फिर ये जो हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब और ये इवन टर्म है, 10 क्या है, इवन टर्म है, क्या होता है फार्मूला NCR R की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, जो R हो जाएगा 10/2 यानी 5 हो जाएगा। तो NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, यही तो होता है। अब 10 से 5, 10 9 8 7 6 5 अपॉन 5 4 3 2 1 इंटू 32। आप इसको सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आएगा वो 8064 हो जाएगा। गुणा भाग कर लीजिएगा, देखिएगा फिर से यहाँ पे मिडिल टर्म पूछा गया है, 1 प्लस 4x स्क्वायर की पावर 5 है यहाँ पे, तो इसको हम 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अंदर वाले को, और पावर 5 हमने कर दिया ये। अब 2x की पावर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 हो गया। अब 10 क्या है, ये इवन टर्म है, इवन जो है शो करेगा, तो क्या होता है r क्या हो जाएगा 10/2 यानी 5 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, अब फार्मूला क्या होता है NCR x पावर n माइनस r a की पावर r, तो NCR
एक्स पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, आप इसको सॉल्व करेंगे वो दे देगा 8064 दे देगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ गए हैं? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। ये देखिए यहां पे देखेंगे हम, ये 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। दो हजार इक्कीस फर्स्ट का पूछा गया सवाल है यहाँ पे, व्हाट इज Cn1 प्लस Cn2 प्लस Cnn इक्वल टू, आपसे ये कहा गया है। ठीक, यहां पे 1 प्लस एक्स देखेंगे आप, यहां पे एक फार्मूला होता है बेटा, एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन, एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन, है ना। ये क्या होता है, NC0 होता है, NC1 होता है, NC2 एक्स स्क्वायर, इसी पे आप इसको लगाएंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, ठीक, आप इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 प्लस टू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, और कहां तक जाएंगे, 2 की पावर n माइनस 1 तक जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ गए इतनी बातें? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, आपसे कहा गया है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपसे कहा गया है इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट जो हो जाएगा 2nc0, और लास्ट क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब 2nc0 क्या दे देगा, ये 1 दे देगा, और इसका सम क्या हो जाएगा, ये 1 दे देगा, यानी 2 हमारा आंसर, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। भाई nc0 क्या होता है, 1 होता है ना, और ये ncn क्या होता है, ये भी तो 1 होता है। फर्स्ट और लास्ट कहा गया है, सम पूछा गया है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट लास्ट टर्म, तो फर्स्ट और लास्ट का सम क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप यहां पे, इंपॉर्टेंट है ये 7c0 7c1 7c1 इतना 7 से लेकर के 7 से 7 तक आप जाएंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से कहा गया है। देखिए यहां पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7c0 7c0 7c1 7c1 7c2, कहां तक जाएंगे आप, 7c3 यहां पे कहां तक जाएंगे, 7 2 और 7c3, ये तो जाएंगे आप, और प्लस 7c3 7c4 7c4 7c5 7c5 7c6 7c6 7c7 7c7, यहां तक गए आप। ठीक, देखिए यहां पे 7c0 7c1 7c1 7c2 7 2 और 7c3 7 3c3 7c4
ठीक है। और फिर यहां पे 7C6 कहां तक जाना हमें, 7C हमें 7 तक जाना है। ठीक है बेटा, यानी ये लास्ट वाला नहीं रहेगा, ये लास्ट वाला पोर्शन नहीं रहेगा। हमें कहां तक जाना है, 7C6 और प्लस 7C7 तक जाना है। ठीक है बेटा, यहां पे अब देखिए यहां पे ये क्या हो जाएगा, देखेंगे अब यहां पे। अच्छा ये क्या देगा, देखिए ये देखिए, ये जो देगा बेटा ये 8C1 दे देगा। एक फार्मूला होता है कि NCR, एक फार्मूला होता है NCR और प्लस NCR-1 ये होता है N+1 CR होता है। ये फार्मूला होता है यहां पे कि NCR प्लस NCR-1 क्या होता है, N+1 CR होता है। यानी ऊपर एक अधिक हो जाता है, ऊपर क्या है एक अधिक हो जाता है, और नीचे क्या है सबसे बड़ा वाला पोर्शन हो जाता है। ध्यान समझिए, शॉर्टकट में क्या बता रहा हूं मैं, NCR प्लस NCR-1 क्या होता है, N+1 CR। ऊपर क्या है एक अधिक हो जाता है, यानी +1 हो गया है, नीचे क्या है जो मैक्सिमम वाला है वो हमारा हिस्सा हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे है एक बढ़ गया और यहाँ पे बड़ा वाला 8C1 हो जाएगा। इसको लिया हमने, ये क्या हो जाएगा बेटा 8C2 हो गया। ये हमने इसको लिया 8C3 लिया, इसको हमने लिया 8C4 हो गया, इसको हमने लिया 8C5 हो गया, इसको हमने लिया 8C6 हो गया, इसको हमने लिया 8C7 हो गया ये। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पे आप देखेंगे, आप देखेंगे यहां पे अब 8C1 क्या होता है, 8 होता है, प्लस 8C2, 8C2 का मतलब होता है बेटा यानी 8 इंटू 7/2 × 1, यानी ये हो जाएगा बेटा 28 हो जाएगा, 28 हो गया 8C2। ठीक, अगर हम 8C3 की बात करें तो 8 इंटू 8C3, 8C3 की बात हो रही है, देखिए यहां पे 8C3 8 7 6 3 2 1 56 हो गया। 8C4 इंटू 5 और इंटू 4, 8C4 8 7 6 5 और 4 3 2 1 हो गया ये। देखें बेटा 4 2 जा 8 कट गया, ये 3 2 जा 6, यानी ये 70 हो गया। ये क्या हो जाएगा बेटा 70 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे 8C5 को हम क्या लिख सकते हैं 8C3 लिख सकते हैं। 8C5 है ना ये, तो 8C5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 8C3 लिख सकते हैं। और 8C3 की वैल्यू कितनी आई है, यहां पे 56 आई है, यहां पे प्लस 56 हो जाएगा। 8C6 को हम क्या लिख सकते हैं 8C2 लिख सकते हैं, 8C2 की वैल्यू 28 आई है। अब 8C7, ठीक 8C7 ये क्या हो जाएगा बेटा 8C7 का मतलब होता है 8C1, यानी ये 8 हो गया। अब देखिए कौन सा ही होगा, 8 8 16 6 22 22 6 28 8 28 8 36 36 8 42, कुछ गलत हो रहा है ये। देखेंगे आप यहां पे 8C1 क्या देगा 8 देगा ये, 8 8 16 16 6 22 22 6 28 28 8 36 28 8 36 36 8 44, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 254 हो जाएगा। मेरी बात समझना ये कैसे हुआ ये, मैं क्यों इस बात को बताया हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि NCR प्लस NCR-1 होता है N+1 CR होता है ये।
ठीक है बेटा, तो हमने इसको लिखा, हमने इसका यूज किया है 8C1 8C2 8C3, इस तरीके से हमने किया है। ये हमने सभी को ऐड कर लिया है, 254 दे देगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये देखेंगे आप, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 47C4 है ये, यहां पे देखेंगे हम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही तरीका लगाएंगे जो मैंने आपको इसके पहले बताया है कि NCR, जो मैंने आपको इसके पहले बताया वही फार्मूला है। तो 47C4 है यहां पे, प्लस 51C3, और यहां पे आप लिख सकते हैं बेटा, यहां पे 52, आपने जे की जगह पे आपने एक बार 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। आप 2 रखेंगे यहां पे, ये क्या दे देगा, 50C3 दे दिया। आप 2 रखेंगे तो 50C, अगर 3 रखेंगे तो 49C3, अगर 4 रख दिया तो 48C3, अगर 5 रख दिया तो 47C3। ये ठीक है बेटा। अब आइए देखते हैं हम करेंगे क्या। हमने इसको लिया, हमने इसको लिया और इसको लिया, ये क्या दे देगा, ये दे देगा 48C4 दे देगा। ये 48C4 दे देगा। ये भाई 47C4 और 47C3 क्या हो जाएगा, 48C4 दे देगा ये। अब हमने इसको ले लिया, इसको हमने ले लिया, ये क्या दे देगा, 49C4 दे देगा। ये एक बढ़ गया और सबसे अधिक वाला हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब हमने क्या कर लिया, हमने इन दोनों को ले लिया, इसको और हमने इसको लिया। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50C4 हो जाएगा। अब हमने क्या किया बेटा, हमने इसको लिया और इसको लिया, ये हो जाएगा 51C4। ठीक, अब हमने इसको लिया, इसको लिया और इसको लिया, ये हो जाएगा बेटा 52C4। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बातें समझ गए हैं। हम जे को एक बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, हमने पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे 47C4 47C3 48C4 हो जाएगा। फिर इसको इसके लिया 49C4, इसको इसको लिया 50C4, 50C3 और 50C4 लिया 51C4। अब यहां पे हमने लिया 51C3 और 51C4 क्या हो जाएगा 52C4। हमारा जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए इतनी बातें। आइए और देख लेते हैं। ठीक, देखिए यहां पे पूछा गया है इफ द कांस्टेंट टर्म इज एक्सपेंशन ऑफ √x माइनस के अपॉन इतना कहा गया है, देन के की वैल्यू पूछा गया है। देखेंगे आप यहां पे, देखेंगे आप यहां पे, ये 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है। देखेंगे आप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट टर्म के की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप x की पावर, जैसे यहां पे है, इसको आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसको करिए। अच्छा, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, देखेंगे आप यहां पे r की वैल्यू क्या हो जाएगा, r 1/2 इंटू 10 अपॉन 1/2 और प्लस 2, ये हो जाएगा 5 अपॉन 5/2, यानी ये 2 आ गया। अब फार्मूला रखिए, क्या होता है NCR, फार्मूला क्या होता है बेटा, NCR, NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r, यानी माइनस k की पावर 2 इज इक्वल टू क्या दे देगा 405। और 10C2 का मतलब होता है बेटा
ये 10 इंटू 9 2 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 405। हमने इसको काट दिया 5 हो गया, हमने इसको काटा 81 हो जाएगा, हमने इसको काटा 9 हो जाएगा, तो के स्क्वायर क्या होगा 9 हो गया, के जो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बातें समझ गए हैं भैया। हमने कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 0 हो जाइए, मैंने बताया है। इंडिपेंडेंट मतलब वही होता है। हमने एक्स की पावर 1/2 माइनस देना है, हमने आर की वैल्यू निकाला 2 निकल गया ये, और फार्मूला लगाया एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आई की पावर आर होता ही है, हमने वो लगाया, सॉल्व किया, प्लस माइनस 3 हमारा दे देगा। ये सब सारी चीजें आपको मैंने अपनी क्लास में बताई है, जो भी इसकी पहले वाली वीडियो बनाए हैं उसमें सारी चीजें बताई गई है। इसके फार्मूले के बारे में, शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं, हम उन्हीं का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है बेटा। x प्लस ए की पावर 10 है और प्लस x माइनस ए की पावर 10 है, तो मैंने क्या बताया है, इसका फार्मूला n/2 + 1, यानी बेटा इसका आंसर 51 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला बताया है। ठीक, ये देखिए ऑड पावर्स ऑफ x कहा गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ऑड पावर ऑफ x कहा गया है यहाँ पे। देखिए सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x कहा गया है। मैंने क्या बताया 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 50 है, 2 की पावर 49। ये 2017 सेकंड का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे। ठीक, यहां पर भी आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में, देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस तरीके के 121 की पावर n-25 की पावर n प्लस इतना 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 डिविजिबल बाई इतना, तो ऐसे केस में पुट n इक्वल टू 1 रख देते हैं। क्या रखते हैं बेटा, पुट n इक्वल टू 1 रख देते हैं जब भी ऐसे सवाल आते हैं। ये क्या हो जाएगा, 121 माइनस 25 प्लस 1900 और प्लस क्या हो जाएगा 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2000। जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं 121 की पावर n - 25 की पावर n, इस तरीके से जब सवाल आते हैं तो पुट n इक्वल टू 1 आप इसको बगैर सोचे समझे रख दीजिए। तो हमारा आंसर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर 2000 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आप इसको लगाएंगे, आप इसको लगाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। देखें इसके बाद का सवाल, चलो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लगाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। देखो सारे सवाल मैंने आपको बताए हैं, आप देखेंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, आपको हर एक सवाल हर एक तरीके आपको बताए हैं। मेरा काम यह है कि आपको तरीका सिखाना और आपकी मैं आंखें में खोल सकूं कि जो मैं बता रहा हूं वो आपके एग्जाम के हिसाब से चल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक। बाकी कोई भी सवाल जवाब अगर कुछ पूछना चाहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिख दीजिएगा। चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।